हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू ऑल आर गुड। हम लोग पढ़ रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जो कि हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी की बायो का चैप्टर है। इसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 कवर कर रहे हैं और पार्ट 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ मसल्स पढ़ रहे हैं बच्चे हम लोग। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर का जो मसल होता है वो कैसा होता है। तो हमारी मसल जो ये होती है, ठीक है, इसी का एक क्रॉस सेक्शन हम लोग निकालेंगे। ओके, देन इसी क्रॉस सेक्शन को हम लोग वहां पे देख रहे हैं। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन को हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ भी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक में आप लोग देखिएगा तो ये क्रॉस सेक्शन स्केलेटल मसल्स का दिया हुआ है। इसे हमने डायग्राम के थ्रू देखा है। ये हमारी होती है होल मसल, जो ब्लैक कलर से बनाई हुई है मैंने। ये हमारी होल मसल है। होल मसल जो होती है एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है आउटर, होल मसल के आउटर। ठीक है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? इपीमाइसियम। इपीमाइसियम ये हमारी होल मसल तो क्या है? इपीमाइसियम होल मसल के आउटर क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है जिसे हम लोग इपीमाइसियम बोल रहे हैं। ठीक है, देन पेरी। उसके बाद क्या होता है कि इस होल मसल के अंदर भी छोटे छोटे मसल्स फाइबर्स होते हैं। ठीक है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू के ही होते हैं। और ये मसल फाइबर्स हैं जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, इसे हम लोग कहते हैं फेसिकल्स। एंड देन आउटर लेयर ऑफ फेसिकल इज कनेक्टिव टिश्यू एंड कॉल्ड द पेरीमाइसियम। ठीक है, देन ये पेरीमाइसियम और फेसिकल्स जो है बेटा, उसके अंदर भी छोटे छोटे और भी बहुत सारे क्या होते हैं? मसल्स फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर से बनाया हुआ मैंने, इसे हम लोग बोलेंगे इंडोमाइसियम। और इंडोमाइसियम के अंदर वाली लेयर को हम लोग बोलेंगे मसल फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर के बाहर भी क्या होती है? ये जो इंडोमाइसियम ही क्या है? ये भी कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है। पेरीमाइसियम भी एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। एंड देन एपीमाइसियम भी कनेक्टिव टिश्यू की ही एक लेयर है। ठीक है, देन हम लोग इंडोमाइसियम और मसल फाइबर जो है उसके अंदर क्या होता है? मसल सेल्स होते हैं। ठीक है, मसल सेल्स जिसे हम लोग मसल फाइबर भी कहते हैं। ये मसल फाइबर, इसे हम लोग क्या कहेंगे? मसल सेल्स भी कहते हैं, मसल सेल। ठीक है, देन ये मसल जो होती है पेरीमाइसियम, ये क्या होते हैं कि ये कोलेजन न करें, हिलते डुलते न रहें, उसके लिए क्या करते हैं कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दिस इज द कनेक्शन। ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो कनेक्शन को क्या कहते हैं? फैसिया। ठीक है, फैसिया क्या है? कोलेजनस सब्सटेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द फेसिकल्स। दो फेसिकल्स जो होते हैं, हमने इसे क्या कहा? ब्लैक वाली जो लाइनिंग है उसे हमने फेसिकल्स कहा। तो दो फेसिकल्स के अंदर क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फैसिया कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात आई सबको समझ में? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हमने जो मसल फाइबर बनाया है बेटा, ये जो मसल फाइबर है ग्रीन कलर से, इसे हम लोग यहाँ ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, मसल फाइबर, बात समझ में आ रही है? हमने यहाँ क्या देखा? क्रॉस सेक्शन देखा मसल्स का। ठीक है, और मसल्स के क्रॉस सेक्शन में जो हमें मसल फाइबर दिखाई दी, उसके एक लेयर को देखे, एक सेक्शन को लेकर हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है,
ये जो मसल फाइबर होती है बेटा, यहाँ से जो हमने क्रॉस सेक्शन से यहाँ उठा के देखा, वो कुछ इस तरह से दिखती है और ऐसे रखते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखती है, इसे हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्या है कि मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, और मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये क्या करती है, कैल्शियम आयन को स्टोर्स करती है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। देन इसके अंदर क्या होती है बेटा कि कुछ इस तरह की बैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है। दिस इज द बैंड्स, ठीक है। आ रही है बात यहां तक समझ में? ये क्या है, सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा, ठीक है। देन दिस इज द मायोफिब्रिल, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं बेटा टी ट्यूब्यूल, ठीक है। डायस्ट्रोपिन, डायोट्रोपिन क्या होती है, प्रोटीन्स दैट अटैच मायोफिब्रिल टू सार्कोलेमा। डायस्ट्रोपिन क्या होती है बच्चे, ये जो स्ट्रक्चर है मॉडिफाइड, इसे हम लोग डायस्ट्रोपिन कहेंगे। और डायस्ट्रोपिन क्या होती है, प्रोटीन होती है एक तरह की, जो क्या करती है कि अटैच मायोफिब्रिल, दिस इज द मायोफिब्रिल एंड दिस इज द सार्कोलेमा। तो मायोफिब्रिल को सार्कोलेमा से जो कनेक्ट करके रखती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायस्ट्रोपिन कहते हैं, ठीक है। यहां तक बात आई सबको समझ में? किसी को कोई डाउट? लोकेशन कहाँ होती है इसके, लोकेशन मसल फाइबर्स कहाँ होते हैं, किसकी लोकेशन, मसल फाइबर्स के, फाउंड इन अटैच्ड टू द skeleton in the head, trunk and limb region, limb region, ठीक है। हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने अभी क्या देखा, क्रॉस सेक्शन देखा। किसका क्रॉस सेक्शन देखा बेटा, हम लोगों ने स्केलेटल मसल्स का, एक मसल्स का क्रॉस सेक्शन देखा। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इसकी, ठीक है। तो स्ट्रेटेड मसल क्या किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ द मसल बंडल्स, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। ये फेसिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये फेसिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं फैशिया के थ्रू, ठीक है। ईच मसल फाइबर, हर मसल फाइबर क्या होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और घिरी हुई होती है किससे, सार्कोलेमा से, ठीक है। और उसी सार्कोलेमा का स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ देखा है, ठीक है। यहाँ तक आई बात सबको समझ में? अब ये जो हमारी मायोफिब्रिल्स होती है, तो ये क्या होता है बेटे कि मसल फाइबर के अंदर, ये जो मसल फाइबर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस मसल फाइबर के अंदर जो मायोफिब्रिल होती है,
उसमें डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं, ठीक है। और वो डार्क और लाइट बैंड जो होते हैं थाउजेंड्स की संख्या में होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और वो ये देखिए, दिस इज द डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये माइक्रो सार्कोप्लाज्म जो होता है, सार्कोलेमा, तो ये माइक्रोफिब्रिल्स के अंदर होते हैं। और ये कैसे होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, ठीक है। मायोफिब्रिल्स के अंदर क्या होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, ठीक है, बैंड्स ऑन इट, इसके ऊपर लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं, ठीक है। और ये बैंड जो होते हैं इनकी अपीयरेंस कैसे होती है, एस्ट्रिएटेड होती है। अपीयरेंस इज एस्ट्रिएटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। Appearance is striated, presence of actin and myosin, ठीक है। अब दोनों बैंड्स की अलग अलग बात करते हैं। लाइट बैंड्स, ठीक है, यहां करेंगे डार्क बैंड्स, ठीक है। लाइट बैंड जो होता है इसके अंदर क्या होता है, एक्टिन होता है। और उस एक्टिन को हम लोग क्या कहते हैं, आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। ये आई बैंड थिनर फिलामेंट होते हैं, थिनर फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। और सेंटर ऑफ आई बैंड जो होती है वो इलास्टिक फाइबर की होती है। सेंटर ऑफ आई बैंड किसकी होती है, इलास्टिक फाइबर की होती है। और ये इलास्टिक फाइबर क्या करते हैं, जेड लाइन या जेड डिस्क, ठीक है, बनाते हैं। अब डार्क बैंड की बात करते हैं। डार्क बैंड में क्या होता है बेटा, डार्क बैंड में मायोसिन होता है। ये मायोसिन क्या करते हैं, ए बैंड बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनियोसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। ये बैंड कैसे होते हैं, थिक फिलामेंट होते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ एन ए बैंड कॉल्ड सेंटर ऑफ ए बैंड, ये ए बैंड का जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ ए बैंड लाइटर एरिया कॉल्ड एच बैंड, ठीक है, या हैंसन्स बैंड, हैंसन्स डिस्क। आई बात यहां तक समझ में सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम है, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। क्लियर है सबको। अब द एरिया होती है, यहां हम लोगों ने क्या कहा, जेड लाइन, ठीक है। और यहां हम लोगों ने क्या पढ़ा, एच लाइन, ठीक है, एच बैंड। तो अब द एरिया बिटवीन टू जेड लाइन, ये जो होता है द एरिया बिटवीन टू जेड लाइन्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड सार्कोमेयर, सार्कोमेयर। और सार्कोमेयर क्या होता है, सार्कोमेयर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल। ये जो सार्कोमेयर होती है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है, किसकी, सार्को मायोफिब्रिल की, ठीक है। यहां तक बात आई सबको समझ में। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा बेटा, हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। आज के हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हमारी एनसीईआरटी की बुक में, वो है स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, जो हम अपने
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।